होनी चाहिए बाजार पर। सर निचले स्तरों से रिकवरी तो आई है हुँ, हुँ। 22,900 के पास, और बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट हरे निशान में आ चुका है इस बीच। तो क्या करें? इस ये रिकवरी कितनी टिकाऊ रहने वाली है, हुँ, और हुँ। क्लोजिंग लेवल्स पर भी आप कहाँ पर नजर रखेंगे? ये पूजा पहली चीज़ तो है कि हम लोग है ना इतने लाइफ में एडजस्ट करने लगे हैं हम्म। कि हमें नहीं गिर रहा वही अच्छा लग रहा है देखो, है ना? बढ़ नहीं रहा अभी तक तो कुछ बढ़ा नहीं है, निफ्टी वहीं का वहीं आया है घूम फिर के, हम्म। जो शनिवार का लेवल था क्लोजिंग का, शुक्रवार का। उसके बावजूद हमें लग रहा है कि नहीं, नहीं हम कितने अच्छे हैं, लगना भी चाहिए। और बैंक निफ्टी थोड़ा 60 अंक भी ऊपर है तो भी हाँ, अच्छा लग अच्छा रहा लग है। रहा है। देखिए 200 पॉइंट नीचे से रिकवर हुए हैं। आजकल तो हाँ, रिकवरी ही अच्छी लगने अच्छी लगी लग है। रही है। गिरे नहीं वही अपने आप में लाइफ में अचीवमेंट है, राइट? हम्म। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि बच्चा है ना, पास होने की तो उम्मीद ही नहीं, एग्ज़ाम दे के आया वही बड़ी बात है। वैसा वाला हाल के एग्ज़ाम में तो बैठा, फेल हो गया तो हो गया। अ, 2-3 चीज़ें हैं इस रिकवरी में जो ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी की बात करते हैं। हम्म। आज का लो है 22,725, एग्ज़ैक्टली 200 पॉइंट वहाँ से आप ऊपर है। 725 750 के आसपास का इंट्राडे स्टॉप लॉस था। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए, एक आध मिनट के लिए नीचे रहा होगा, 2-4 मिनट के लिए मान लो। सो इफेक्टिवली 750 के नीचे रहा नहीं बेसिकली। सो अगर किसी ने इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया तो ठीक है। बार-बार एक चीज़ है, 2-3 बार इसने 22,800 के आसपास पहुँचने की कोशिश की। एक अच्छा संकेत तब तक के मूवमेंट से जो दिख रहा है वो 22,800 और उसके नीचे बाइंग सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में यही लगभग 22,950 के आसपास का हाई बना है। तो देखिए पहली बाधा तो इसको 23,025 की है। हम्म। जब तक 23,025 के नीचे तब तक आप मजबूत तो नहीं है, ये मान के चलें। खराब कम हो रहे हैं, कमज़ोर कम हो रहे, वही है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये कि आज भी आपने लोअर लो और लोअर हाई बनाया है। लोअर लो का मतलब क्या? शुक्रवार का लो था 747 का, आज का 725 बना है। शुक्रवार का हाई था 23,133 का, आज का हाई 23,000 के पार भी नहीं हुआ। सो अभी भी आप तकनीकी तौर पर कमज़ोर ही हैं, हम्म। अभी तक कुछ बदला नहीं। तो क्लोजिंग का इंतज़ार कीजिए कि क्या क्लोजिंग 23,150 के ऊपर मिलती है। वो मिले तो आप समझिए कि आप थोड़े बेहतर हो रहे हैं। नहीं मिलती तो कम से कम 23,025 के ऊपर तो मिले, और वो भी नहीं मिलती तो फिर जहाँ मिल जाए ईश्वर की इच्छा समझ के ले लीजिए। जब दोनों जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, कई बार होता है ना, अपन मांगते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मिलता तो फिर भगवान की मर्जी होगी। तो फिर भगवान की मर्जी अगर है, नहीं मिलनी अच्छी तो नहीं मिलनी। सो कम से कम 23,000 25,000 23,150 की दोनों में से जो मिले उसको देखते हैं। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में 22,825 के नीचे की नहीं चाहिए। हम्म। उसका रीज़न है कि 27 जनवरी के आसपास का जो हमने लो बनाया था, वो 22,825 की क्लोजिंग थी, 22,829 प्रिसाइज़ली। उसके नीचे की ना मिले तो बेहतर है। उसके नीचे की और ज़्यादा कमज़ोरी के संकेत साफ़ हो जाएँगे। अब आइए बैंक निफ्टी। 48,500 के आसपास सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। आज हम्म। हमारी रेंज भी वही थी, 48,575 750 की रेंज में, एग्जैक्टली वहीं से घुमा। तो बैंक निफ्टी अभी भी फ्रेश कमजोरी नहीं दिखा रहा। मूड माहौल के साथ थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा इसको भी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 49,000 के ऊपर बंद होता है तो ठीक है, नॉट बैड। कम से कम 48,700 के नीचे बंद होने पर ही समस्या है, ये बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए। और ऊपर में बैंक निफ्टी अगर आपका 49,600 के ऊपर बंद होगा तभी थोड़ा एक्शन आएगा, तो अभी दूर है। सो कुल मिला के बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, निफ्टी अभी भी हल्का नेगेटिव साइड पर है। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। हम्म। ठीक है, कैसा दिख रहे हैं? फिर से लालिश। 140 पॉइंट नीचे हो गया। अभी अभी तो हम्म। ग्रीन में आने की कोशिश की थी, थोड़ी थोड़ी दिखी हुई थी ग्रीन। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी थोड़ी समस्या ज़्यादा वही है। वहाँ अभी तक भी संकेत पूरे, क्योंकि आप अभी भी देखिए तो मार्केट में ये आपको सुनने को मिलेगा कि इनके वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं है। हम्म। क्योंकि अब आप वैल्यूएशन फिर से कंपैरेटिवली आप लार्ज कैप्स के साथ देखें तो लार्ज कैप्स भी तो गिर गए। तो मेरा समझना है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई कहीं जोर से घट जाए कर जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो बस ये अपनी स्ट्रेटेजी रखना है, रिकवरी दिखे तो सिर्फ और सिर्फ लेना है तो भी लार्ज कैप। ऊपर में रुकावट के लेवल पे आप बेचते भी रहिए। अगर कल के हाइस के ऊपर आज बंद होंगे तब ट्रेंड में बदलाव होगा, जो अभी तक दूर दूर तक दिख नहीं रहा। सो थोड़ी रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली ये ना आ जाए कि बस सब कुछ ठीक हो गया यार, बढ़िया है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है। हम्म। तो बिल्कुल। सर बाजार पर एक बार राय, आपका व्यू और कोई अगर स्ट्रेटेजी है तो वो भी समझाएं। है तो मामला ढीला-ढाला ही है, बस थोड़ा एक रिकवरी निचले स्तर से देने की कोशिश तो कर रहा है। बताएँ सर? अनिल जी, रोज सुबह लगता है कि मार्जिन कॉलिंग हुई है और रोज एक रिकवरी आती है और लगता है कि आज वो मार्जिन का जो वीक हैंड थे कह लो, कभी मार्जिन कटिंग कह लो, लेवरेज पोजीशन कह लो,
वहां से रिकवरी दिखती है, बट अनिल जी वो फिजल आउट हो जाती है। तो अनिल जी हम ऐसे जंक्चर पे मार्केट में खड़े हैं कि ऊपर जाने की होप है और नीचे जाने का डर है। ऊपर जाने की अगर होप रखनी है तो अनिल जी इंडेक्स के साथ रखनी चाहिए, नीचे जाने का डर है तो स्टॉक्स के साथ ज़्यादा रखना चाहिए। तो अनिल जी रिवर्सल अगर होगा, जो कि लगता है कि मतलब एक 23,100 या एक बेस्ट केस सिचुएशन 23,300 लगती है, जो बीच-बीच में, उसके लिए अनिल जी एक ट्रेडिंग बेट ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपसे एक स्प्रेड शेयर करूँगा। बट अदरवाइज़ अनिल जी स्टॉक्स में जिस तरह का पेन है, ये तो अनिल जी मैं कई कई हफ्तों से बात कर चुका हूँ कि ये फेज़ अब हमारे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लंबा चलेगा। अब लंबे में अनिल जी सबसे क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाने से अनिल जी ध्यान आया, आज आपने देखा होगा आज मेरा फ्रेम थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं जयपुर में हूँ और जयपुर डीलिंग रूम से कर रहा हूँ क्योंकि और कोई मतलब जगह नहीं मिल रही थी। बट इस चलते अनिल जी के डीलिंग रूम वाले बहुत खुश हैं कि मतलब आपसे ऐसे उनको लग रहा है कि रूबरू मौका मिल रहा है। तो माय डीलिंग रूम टीम इज वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग फ्रॉम डीलिंग रूम। इसलिए आपका आज फ्रेम थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा जरा फ्रॉम माय जयपुर। नहीं नहीं, जरा एक बार तो पीछे अनिल हाथ जी जहाँ भी हिलवाइए। जाते एक हैं मिनट, क्लाइंट से एक मिनट आशीष जी, सही में लोग बैठे हैं या फ्रेम कुछ ऐसी बना रखे? जरा पीछे जरा मुड़ के हाथ हिलवाइए, कहाँ है डीलर साहब के? नहीं नहीं फ्रेम नहीं है। अरे भाई सब लोग हाथ हिला दो अनिल हाँ जी को। दिखाओ भाई, दिखाओ। अनिल जी कह रहे हैं कि अरे वाह वाह, चलो आशीष जी के डीलिंग रूम वालों का सबका बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया है, अनिल क्या जी बात। सब अनिल जी को हेलो कर दो यार एक बार। हेलो, चलो थोड़ा ऊपर उठाओ मार्केट को, क्या कर रहे हो भाई सब लोग डीलिंग रूम में? आशीष जी के दबाव में बताओ, थोड़ा हिलाओ मार्केट को। अनिल अनिल जी जी। अनिल जी आप ज्यादा हाथ मत हिलवाओ, नहीं तो सारे डीलिंग रूम से ही रिक्वेस्ट आ जाएगी कि डीलिंग रूम से शो करने हैं मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल, जी जी, बताइए सर। तो अनिल अनिल जी कमिंग बैक टू द पॉइंट की सिचुएशन ये है कि जो स्टॉक्स है अनिल जी वो टेरिबली फंस चुके हैं, पर्टिकुलरली पीएसयू। अनिल जी देखिए बोल्ड होगा या ऐसा लगेगा कि थोड़ा नेगेटिव है, बट अनिल जी बहुत सारे स्टॉक्स के काफी लंबे तक भाव नहीं दिखते आने के लिए। अब अनिल जी एक स्ट्रैटेजी जरूर सबको करनी चाहिए कि आपको स्टैगर्ड वे में ऊपर अनिल जी स्टॉक से निकलना ही है। रिकवरी आएगी अनिल जी, होप बन जाएगी 200-300 पॉइंट की आएगी, चलो बॉटम बन गया। अनिल जी बॉटम बना या बॉटम फॉर्मेशन है, नॉट श्योर। बनने के बाद भी वो स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे अनिल जी, उसमें और बहुत बड़ा डाउट है। तो इसलिए अनिल जी स्टॉक्स में मतलब अब अनिल जी ये हम कमेंट्री थोड़ी रेपिटेटिव लगेगी, हम बार बार ये कर रहे हैं। कोई जल्दी में अनिल जी स्टॉक्स में कुछ बढ़ने का नहीं है। और ऑनेस्टली अनिल जी जो एक मैं वर्ड यूज करता हूँ बार बार के भी, एक वो अनिल जी वो डर वाली कैपिचुलेशन जरूर है, एक अनकैनी फीलिंग है अभी भी। अनिल जी पोर्टफोलियोज इतने स्ट्रेस्ड हैं, वो लास्ट उस पे खड़े हैं। आप भी अनिल जी अब ग्राउंड पे गए थे, आप भी बहुत लोगों से मिले होंगे। बाहर से सबके फेस अनिल जी फिर भी वो थोड़ा मिलके खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। वो अनिल जी तकलीफ का लास्ट लेग क्या कैपिचुलेशन से होगा या फिर अनिल जी एक जेन्युइन रिवर्सल आ जाए उसी से होगा, देखना है। तो अनिल जी अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, प्योरली ट्रेडिंग रेट है, तो उसके लिए अनिल जी मेरे पास निफ्टी का एक स्प्रेड है, आप कहें तो मैं शेयर कर लेता बिल्कुल, निफ्टी की आपकी मैं स्ट्रेटेजी लूँ, आशीष जी बताएं सर। हूँ। अनिल जी बुल स्प्रेड बना अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना है निफ्टी में। 23,000 की एक कॉल लेनी है, 23,250 की दो कॉल्स बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा 35 रुपीज में। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, 23,000 की एक कॉल लेनी है और 23,250 की दो बेचनी है। स्प्रेड बनेगा 35 रुपए में। अनिल जी 23,000 और 23,200 भी बना सकते हैं, उसकी कॉस्ट 15 रुपए या 12 रुपए आएगी, लेकिन उसकी सेफ्टी 23,400 तक है। इस स्प्रेड की सेफ्टी स्टॉप लॉस 23,500 तक है। अनिल जी सिर्फ 30-35 रुपए की कॉस्ट देके एक रिवर्सल की होप कर सकते हैं अनिल जी, और उसमें पार्टिसिपेट करना है तो एक तरीका है। अनिल जी जिसके पास कुछ नहीं है, जो ट्रेडर है, और उसके लिए अनिल जी स्प्रेड है। अब अनिल जी अब सब लोग बोलेंगे बुल स्प्रेड बन रहे हैं तो तेजी का है। यस अनिल जी, माइल्ड तेजी इंडेक्स में लगती है, और लेकिन अनिल जी स्टॉक्स में नहीं है। मैं एक कैविएट जरूर बोलूंगा कि अगर वो तेजी आएगी अनिल जी, होप है, नीचे का डर है। इस होप के चलते स्टॉक्स में रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है लेने की कि कोई सोचे कि मुझे एवरेज करनी है। अनिल जी आप बंधन, एयू बैंक, जो मैं कई बार कई स्टॉक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, बात करता हूँ, हाल देखो उनका क्या हो रहा है। तो अनिल जी स्टॉक्स का पेन है, दिस कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एंड कैन गेट स्टीपर ऑल्सो, बट होपफुली इट डजंट हैपन। बट उस होप के लिए अनिल जी जो ट्रेड है, मुझे लगता है 1:2 का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। अनिल जी बियर स्प्रेड इसलिए नहीं बनाना 1:2 का, क्योंकि जो भी हम दो चीजें करते हैं वो अनसेफ रहती है, और नीचे का घर अभी भी मतलब अनफॉर्चुनेटली खुला हुआ है कि वो एक कैपिचुलेशन का डर आ जाए। जबकि ये 3 बार जो हुआ है अनिल जी 22,700, 800, 700, 800 से रिवर्सल, ये बहुत इनकरेजिंग है। तो ऐसा लगता है कि एक बार तो ये 23,000 के ऊपर लेके जाए 23,100, 200 तक, तो यानी जी उसका एक ट्रेडिंग बेट है, और ये 35 रुपए यानी जी हम कभी भी कॉस्ट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति निफ्टी पर आपके लिए। चलिए